पाकिस्तान जो है मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके तीनों बड़ी ताकतों से रिश्ते अच्छे हैं। हमें इन बातों को सोचना है, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। जब 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमने नतीजा निकाला कि हम वो जीते। ये हमने कहा। अमेरिका की यूएस कांग्रेस रिपोर्ट है नवंबर 2025 की, आप देख लीजिए। उसमें यह लिखा हुआ है कि उस 4 दिन की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री ने इंडियन मिलिट्री से बेहतर काम किया। तो अमेरिका कोई चीज लिखता है तो वो दुनिया ध्यान से देखती है, हम देखते हैं जो हमारी सरकार बताती है। अगर हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो चौधरी बना बैठा है। कौन सा मुल्क? पाकिस्तान। किसने उसको चौधरी बनाया? हमने बनाया। कि उस 4 दिन की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री ने इंडियन मिलिट्री से बेहतर काम किया। जितना ट्रंप ने खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी है, कभी ऐसा हुआ है? हमारी सरकार, हम उन पे कैसे भरोसा रखें? पुलवामा में करते हैं, पहलगाम में होते रहते हैं। देखिए वही मैं आपसे कह रहा हूँ, ऑल द डिप्लोमेट्स जो बात करते हैं हमारे, वो बात करते हैं 2005 में ये हुआ, 2008 में मुंबई हुआ। अरे बाबा, दुनिया 2013 में बदल गई। हाँ, वो कहते हैं, हम कहते हैं ये आतंकवाद यहाँ करते हैं, वो कहते हैं आप आतंकवाद वहां करते हो। रास्ता हमें निकालना है आगे का, पीछे थोड़ा जाना है हमको। तो मैं वो चौधरी बना नहीं है, वो उसमें खुद भी कुछ काबिलियत थी। 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। 2019 में हमने किया, सरकार ने तय करा कि आधे घंटे के बाद हम बोल देंगे पाकिस्तान को हमें सीज फायर चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बयान दिया है पार्लियामेंट पर, हमने अपनी एयरफोर्स की जो कमियां थी वो दुश्मन को बता दी। ठीक है, अगर जब तक हम सच्चाई को नहीं देखेंगे, इसी तरह मुझे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारा देश मजबूत हो, तो मुझे समझ में आती है, मैं उनको बोलता हूं। अगर आपको ज्यादा समझ आती है तो मुझे बता दीजिए। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो चौधरी बना बैठा है। कौन सा मुल्क? पाकिस्तान। किसने उसको चौधरी बनाया? हमने बनाया। कि उस 4 दिन की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री ने इंडियन मिलिट्री से बेहतर काम किया। आप जो बता रहे हो, मुझे भारतीय नागरिक होने के लिए उसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। जब अमेरिका कोई चीज लिखता है तो वो दुनिया ध्यान से देखती है, हम देखते हैं जो हमारी सरकार बताती है। अगर जब तक हम सच्चाई को नहीं देखेंगे, इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी 1.5 बिलियन पीपल के लोग, जितना ट्रंप ने खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी है, कभी ऐसा हुआ है? मोदी सरकार के आने के बाद बहुत सारी बदलाव आए हैं, हिंदुस्तान चीन के रिश्ते में बदलाव आए हैं। क्या बदलाव आया है? देखिए, मेरे हिसाब से तो बदलाव नहीं आने चाहिए थे इतना जो हमने किया है, जो 88 वाला जो स्थिति था। हाँ, पहली बात तो हमें ये समझनी है कि दुनिया जो है आज बहुत बड़ा चेंज हो रहा है दुनिया में, जिसे हम बोलते हैं वंस इन अ सेंचुरी चेंज। दुनिया आज मल्टीपोलर बन गई है, जहां एक बड़ी ताकत नहीं है, 3 बड़ी ताकतें हैं। चीन है, रशिया है और अमेरिका है। अब दिक्कत हमें क्या हो रही है कि ये सारा चेंज तब हुआ है जब मोदी सरकार पावर में आई है। अब मेरी असेसमेंट ये है कि हम ये मानने को तैयार नहीं हो रहे कि चीन जो है आज इतनी बड़ी ताकत है। हम उनके साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि हम इनके साथ रीजनल कंपटीशन कर रहे हैं, जबकि कंपटीशन है नहीं। अब ये बात जो असलियत होती है उसको आपको मानना पड़ता है, तभी। जीडीपी और जो उसमें टेक्नोलॉजी में वो आगे निकल गए हैं, मिलिट्री में वो बहुत आगे निकल गए हैं। इकॉनमी जो है आज हमारी 4 ट्रिलियन की है, उनकी 20 ट्रिलियन इकॉनमी है। आज वो 31% दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आज सारी दुनिया की सप्लाई चेन्स वहाँ जाके ख़त्म होती हैं। आज जब हमारा रिलेशन नॉर्मल नहीं है चीन के साथ, हमारा बायलैटरल जो ट्रेड है चीन के साथ वो है $159 बिलियन। हमारा नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है। उस 159 में 100 बिलियन जो है वो हमारा डेफिसिट है। मतलब हम उनसे ज़्यादा चीज़ ले रहे हैं, हम उनसे बहुत चीज़ें ले रहे हैं। तो ये सारा जो है, जब से इंडिपेंडेंस हुई है मोदी सरकार के राज में, दोनों जो हमारी सरहद है चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ, दोनों में प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसी क्या बात हो गई कि ये पहली बार है कि दोनों के साथ हमारी प्रॉब्लम है। तो हमें ये, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द मिलिट्री देयर एंड लुकिंग फॉर एब्सोल्यूट सिक्योरिटी, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ आज अगर आपको चीन के साथ जो बॉर्डर इशू पे नरमी लानी है, उसका तरीका पाकिस्तान के थ्रू है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है आपसे बात करने को तैयार है, राज़ी है। बॉर्डर को वो कहता है कि हमारा मसला है कश्मीर पाकिस्तान का, पर वो ये नहीं कहता है कि इसको फ़ौरन हल करो, वो ये नहीं कह रहा है। अगर आप उनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी देखें जो 2022 में आई थी, जो 5 साल के लिए होती है, उसमें वो टॉप प्रायोरिटी डेवलपमेंट को दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी सरकार, मगर हम उन पे कैसे भरोसा रखें? हाँ, वही पुलवामा में करते हैं, पहलगाम में होते रहते हैं। देखिए वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि देखिए ऐसा है कि हम दोनों जो मुल्क हैं, वो कहते हैं, हम कहते हैं ये आतंकवाद यहाँ करते हैं, वो कहते हैं आप आतंकवाद वहाँ करते हो। तो हम तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं, पर रास्ता हमें निकालना है आगे का, पीछे थोड़ा जाना है हमको। तो मैं ये कि जो मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये है, फॉरेन पॉलिसी का एक ही मतलब होता है,
और वो ये मतलब होता है आप दूसरे देशों के रिश्तों के थ्रू अपने जो देश के लोग हैं उनकी आप जो जिंदगी है उसको बेहतर करिए. Improve the life of your own people. That is the fundamental aim of the foreign policy, and today the geopolitics is not being included as part of the foreign policy. So all the diplomats जो बात करते हैं हमारे, वो बात करते हैं 2005 में ये हुआ, 2008 में मुंबई हुआ. अरे बाबा, दुनिया 2013 में बदल गई. हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विदेश नीति की. तो विदेश नीति पे मेरे हिसाब से हम बहुत कुछ इसको बेहतर कर सकते हैं. हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आइडियोलॉजिकली सरकार पाकिस्तान के साथ बात नहीं करना चाहती. ये मेरा असेसमेंट है, ये मेरी सोच है. अगर हम वो करेंगे, पाकिस्तान आज बात करने को तैयार है और म्यूचुअल ट्रस्ट बनने में वक्त लगता है, पर ये कहना कि हम बात ही नहीं करेंगे तो उससे तो कुछ होगा नहीं. अभी ये जो ईरान और अमेरिका, अब हमने ये तय कर लिया है, हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है. अब ये चित्र में हाँ, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो चौधरी बना बैठा है. कौन सा मुल्क? पाकिस्तान. जी जी. और हम इस सारी शांति वार्ता में जो हमारी बड़ी लीगेसी थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया, जिसको इंदिरा जी ने आगे बढ़ाई, तो हमारे पास भी एक लीगेसी थी कि जिस लीगेसी से हम हर किसी दो देशों को लड़ने के लिए शांत रहो कह सकते थे. मगर वो हमारी लीगेसी आज भी कायम है या हम इन सारी चर्चाओं से कहीं बाहर हैं? हम बिल्कुल बाहर हैं. और जो आप बोल रहे हैं पाकिस्तान जो है आज चौधरी बना हुआ है, किसने उसको चौधरी बनाया? हमने बनाया. जब 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमने नतीजा निकाला कि हम वो जीते. ये हमने कहा. अमेरिका की यूएस कांग्रेस रिपोर्ट है नवंबर 2025 की, आप देख लीजिए. उसमें ये लिखा हुआ है कि उस 4 दिन की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री ने इंडियन मिलिट्री से बेहतर काम किया. जो अमेरिका ने जो लिखा वो सारी दुनिया ने ध्यान से देखा, वेस्ट एशिया की कंट्रीज ने ध्यान से देखा. उसी का कारण था कि जो सऊदी अरेबिया, जिसके रिश्ते अच्छे थे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ मिलिट्री जो उनका रिश्ता था वो 1970 से चल रहा है, पर पहली बार उन्होंने सितंबर 2025 में एक फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया उनके साथ. वो इसलिए क्या, ये देखकर ऑपरेशन सिंदूर और जो अमेरिकन ने लिखा, ये देखिए ना आप, जो अमेरिकन ने लिखा, क्योंकि जब अमेरिका कोई चीज़ लिखता है तो वो दुनिया ध्यान से देखती है. हम देखते हैं जो हमारी सरकार बताती है. तो उसके कारण जो था उनको बाहर रास्ता खुल गया. उसके बाद क्या हुआ कि ये लड़ाई शुरू हो गई वेस्ट एशिया की. अब जो है, जो पाकिस्तान है, एक तो ये हो गया था कि कांग्रेस की रिपोर्ट आ गई थी, ऊपर से पाकिस्तान जो है मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है. तो फिर अब पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा वो हो गई कि हमको आपकी ज़रूरत है. आज जो मैं आपसे कह रहा हूँ मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मतलब 3 बड़ी ताकतें हैं. पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके तीनों बड़ी ताकतों से रिश्ते अच्छे हैं. हमें इन बातों को सोचना है. वो चौधरी बना नहीं है, वो उसमें खुद भी कुछ काबिलियत थी कि वो नेटवर्क कर सका, कुछ उसमें खासियत थी जो लोगों ने देखी, और कुछ हमने भी ऑपरेशन सिंदूर में कंट्रीब्यूट किया. ये सच्चाई है. मगर ये आप जो बता रहे हो, मुझे एक भारतीय नागरिक होने के लिए उसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल जा रहा है. नहीं, देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बात स्वीकार की नहीं है. अगर जब तक हम सच्चाई को नहीं देखेंगे, मिसाल के तौर पे सच्चाई ये है कि आज चीन बड़ी ताकत है, हम चीन के मुकाबले में नहीं है, हम कैसे तरक्की करेंगे? अच्छा, ये इजराइल जो है, हाँ, ये भी एक, ये सारी लड़ाई का और अशांतता का एक कहीं ना कहीं वजह बना है. तो उनकी ये सारी जियोपॉलिटिक्स में उनकी क्या नीति, क्या है, उनकी क्या अहमियत है? देखिए, इजराइल की हमेशा नीति ये रही है कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएं, और सिर्फ जो एक मुल्क उनके रास्ते में आ रहा है वो है ईरान. तो वो हमेशा यही देखते थे कि ईरान को किसी तरीके से हम ख़त्म करें. इसलिए उन्होंने उसमें ट्रंप को ले आए, ट्रंप को वर्गला दिया, बेवकूफ़ बनाया नेतन्याहू ने ये कहकर कि अगर हम टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे ईरान की, जो कि 28 फरवरी को किया इन्होंने, दोनों ने मिल के किया, जब इन्होंने अग्रेशन करी, अटैक करी ईरान के ऊपर, तो उनको ये बताया कि जब ये टॉप लीडरशिप ख़त्म हो जाएगी, वैसे ही वहाँ पे बहुत अशांति है क्योंकि वहाँ पर कई सैंक्शंस लगे हुए हैं, लोग खुश नहीं हैं सरकार से, तो जो आपने वेनेजुएला में किया था मुडोरो के साथ, वो आप यहाँ भी कर सकते हैं, तो फिर ईरान का भी तेल आपका हो जाएगा. अब ये जो है, ये ना तो कोई स्ट्रैटेजिस्ट है ट्रंप, ना ये दूर की सोच पाते हैं. ये देख रहे थे कि कहाँ मुझे डील बन जाए. ऐसा मत कहिए, हमारे मोदी जी के मित्र है वो. अब देखिए, वो दूसरी बात है. अब ये आपने 2 बातें जोड़ दी. मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी इस लड़ाई में शामिल होके, क्योंकि नेतन्याहू का जो मकसद है वो बहुत ही अलग था. उनको उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया ट्रंप को. और ये ईरान के साथ और भारत का तो साहब बहुत लंबा है. और फिर जो है, हमारा एक स्टैंड रहा है पैलेस्टाइन के ऊपर, हमने उसको रखा है, सोच समझ के रखा है, और वो आज भी हमें उस पर कायम रहना चाहिए.
पर सरकार ने ये तय किया है कि वो नहीं करना चाहती। सरकार जो तो है, आज हमारा मित्र कौन है भारत का? हाँ, एक जमाना ये हुआ करता था कि रशिया हमारा मित्र हुआ करता था, चीन के साथ भी हमारा डायलॉग था। अटल जी जब थे तब तो पाकिस्तान के साथ तो बहुत एक अच्छा डायलॉग उस वक्त भी रहा, एक ईमानदारी की बात समझे। अमेरिका भी जो हमको कोई दुश्मन मान के नहीं चला। तो एक भारत का एक विश्व में एक सबसे मैत्री और सौहार्दपूर्ण एक रिश्ता रहा। तो आज ऐसे समय में जो एक उसको वो टेंशन के समय में कहूंगा कि ऐसे समय में आज विश्व में पूरा बादल मंडरा रहे, अशांति के युद्ध चल रहा है, तो भारत का दोस्त कौन है? कि भारत में कोई आपदा आए तो कौन दौड़ के आएगा, या भारत का जो तरक्की के लिए किसका हाथ पकड़ के दोनों देश चल सकते हैं, कौन कौन दोस्त है? कोई नहीं है। आप बता दीजिए मुझे कौन है, कौन आएगा, बता दीजिए मुझे। ये जो जेडी वैंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने गुस्से में आके इजराइल के लिए कहा था कि आज इजराइल का कोई दोस्त नहीं है हमें छोड़ के, अमेरिका को छोड़ के। वो भूल गए कि उनका इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त इंडिया है। वो नेतन्याहू ने याद दिला दिया कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त इंडिया है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी देखिए, आज हमारे पास विश्व में दो ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो हमारी नेबर हैं, पर हमने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है तीसरी ताकत के साथ जोड़ी है, जो डिक्लाइनिंग पावर है और जो 12,000 किलोमीटर दूर है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम जो है इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी 1.5 बिलियन पीपल के लोग, हम उनके रहमो करम पर हैं आज। आप मुझे ये बताइए, जितना ट्रंप ने खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी है, कभी ऐसा हुआ है? वो दर्दनाक, बहुत ही उसमें बुरा लगता है। तो अगर आज हमारे प्रधानमंत्री ये कहें कि हम नहीं आपके साथ काम करते, अरे साहब वो आएंगे इधर, मार्केट तो यहाँ है, कहाँ जाएंगे वो? तो हम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि हमारा जो फ्यूचर है वो ब्रिक्स के साथ है, हमारा फ्यूचर ग्लोबल साउथ के साथ है, हमारा फ्यूचर चीन, रशिया, ईरान इनके साथ है। यानी जो मैत्री का जो हमारा एक मूल लिगेसी है, जो परंपरा है, उस मैत्री के भाव को हमें आगे लेके जाने की आवश्यकता है। जी, आप देखिए ना, हमने क्या किया है दोनों मुल्कों पर, चीन, पाकिस्तान आपके सामने है, हमने वहाँ पे फौजें लगा रखी हैं। हमारे जो अपने अंदर के हैं, साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ है, अभी आप रिसेंटली देख लीजिए, वो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के, वो सबसे पहले चीन गए हैं बात करने। नेपाल के बने थे, वो सबसे पहले चीन गए, ओली बात करने। आप ये देखिएगा ना, इसको दिख तो रहा है सबको। ये ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, जहाँ तक हमारी शक्ति का सवाल है, सेना की शक्ति है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब से मोदी सरकार आई है, 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। 2019 में हमने किया, जिसमें सरकार तो जीत गई 2019 का इलेक्शन, पर हमने अपनी एयरफोर्स की जो कमियां थी वो दुश्मन को बता दी। फिर ऑपरेशन सिंदूर में किसको फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान को कि हमें फ़ायदा हुआ? आप सोच लीजिए खुद, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? उसका कारण ये है कि लड़ाई के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है मिलिट्री लीडरशिप को सिर्फ ये बताना कि आप मिलिट्री के ज़रिए हमें ये हासिल करना है। अब कैसे करना है वो मिलिट्री तय करेगी। हमारे यहाँ क्या हुआ है और जो सच्चाई है, मिसाल के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने तय करा कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे मारेंगे। अगर आप भारत पर पाकिस्तान का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल उज़ैर क्रिकेट को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।